हो। प्रातःकाल का समय बहुत ही शांत वातावरण होता है, जो कि आपके दिमाग को, आपकी सोचने की क्षमता को एकाग्र करता है, आपके मस्तिष्क को केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। जब प्रातःकाल आप उठते हैं तो आपको मिनिमम 15 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट तक आपको योगासन करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर की किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो वो आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगी, सदैव ही स्वस्थ रहेगा। इस चीज़ का आपको प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। आप योग अपने घर पर, अपने टेरेस पर या अपने रूम पर या कहीं पर भी ओपन गार्डन में योग कर सकते हैं। और प्रतिदिन ना हो सके तो हफ्ते में 5 दिन तक आप योग के लिए समय निकालें, और हफ्ते में 3 दिन आपको हॉट बाथ लेनी चाहिए, जैसे कि आपके शरीर से पसीना निकल सके। यदि आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है तो आपके शरीर की आधी बीमारियां आपके शरीर के अंदर रह जाती है। आप जब गर्म स्नान लेते हैं, गर्म स्नान अर्थात ये होता है कि आप ऐसी जगह पर 5 मिनट ऐसे बिताएं ताकि आपके शरीर में से पसीना निकलना शुरू हो जाए। जब पसीना निकलता है तो पसीना आपके शरीर को संतुलन बनाने के लिए निकलता है, और साथ में ही आपके शरीर की जो गंदगी होती है वो पसीने की थ्रू बाहर निकल जाती है। तो आपको कम से कम 15 मिनट योग करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर की किसी भी तरह की बीमारी हो वो दूर हो जाती है। और 5 मिनट तक मात्र ओम का जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आपके पेट की समस्या के बारे में। होता यह है कि जब कभी पेट दर्द करता है तो अमूमन ये होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक टैबलेट लेते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें उसमें ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि हमारा शरीर सुन्न हो जाए और आपका पेट दर्द ख़त्म हो जाए। अगर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं जिससे कि आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शन हो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन कभी कभार ये होता है, जैसे कि आपका पेट दर्द करता हो और आप टैबलेट लेते हैं और डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो भी आपका पेट ठीक नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती और आपको बार बार आपका हाजमा ख़राब रहता है। तो इस चीज़ के लिए आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि आपके पेट की समस्या को ख़त्म कर देगा। और ये नुस्खा साइंस में कहीं पर भी नहीं है, और किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से, जैसे मेडिकल लाइन में किसी भी तरह के दवाई से ये सही नहीं होता। तो जिसे हम कहते हैं पेट में धरण, जो कि आपके यहाँ पर होती है। आप यहाँ पर हाथ लगाइए, एक अंगूठे की सहायता से अपने नाभि के बीच में एक हाथ को यहाँ दबाइए और इसे यहाँ दबाइए, प्रेस कीजिए अंदर नाभि के अंदर। इसको हल्के हाथों से आपके नाभि के अंदर इसको प्रेस कीजिएगा। आपको एक चीज़ ऐसे नीचे ऊपर नीचे महसूस कीजिएगा। इससे जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये अंगूठा है, आप अपनी नाभि के अंदर इस अंगूठे को ऐसे लगाना है, इस सहायता से अपने नाभि के अंदर लगाइएगा। तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ हिल रहा है, उसे धरण कहा जाता है। तो होता ये है कि जब कभी हम खाना समय पर नहीं खा पाते या अधिक वज़न उठा लेते हैं तो हमारे शरीर में ये धरण होती है, जो मिडिल में होती है, वो कभी इस साइड आ जाती है या कभी इस साइड आ जाती है, और ये अपने आप स्वतः ही सही नहीं होती।
और आपका पेट का दर्द बढ़ने लगता है। पेट, ये धरण इधर आती है तो आपका पेट का दर्द यहाँ से होता है। आप डॉक्टर को बताओगे कि यहाँ से पेट दर्द होता है तो डॉक्टर आपको यहाँ नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर पेट दर्द है। वो धरण इधर सिरक जाती है तो यहाँ से दर्द नहीं होता, वो अपनी जगह छोड़ देती है तो उस जगह से पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज साइंस में नहीं होता, ना मेडिसिन से होता है। तो आपको इसके लिए घरेलू ही उपाय करने पड़ेंगे, जिससे कि ये पेट की नाभि है, जो धरण है, जिसे गोला भी कहा जाता है, धरण भी कहा जाता है, जो अपनी स्थान से हट जाती है, या जिसे कहते हैं धरण टल जाना, धरण टल जाती है तो पेट का दर्द होता रहता है, आपको भूख भी नहीं लगती, और आप कितने ही महीने तक अगर ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर से तो वो सही नहीं हो पाता। तो उसके लिए ये घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो आपको दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर देता हूं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए आगामी वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने नाभि की धरण को सही करने का घरेलू नुस्खा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपकी नाभि टल जाती है और डॉक्टर की सहायता से, मेडिसिन से आपको, और इसका पता भी नहीं चलता हर किसी को, बताया था कि आपको नाभि के अंदर अंगूठे की सहायता से पता करना है कि यहाँ पर कुछ चीज़ हिल रही है या नहीं हिल रही। तो आप चेक कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि जब वो इधर आ जाती है तो इधर भी पता चलेगा वो यहाँ पर हिलती है और इधर भी हिलती है। जैसे हमारी धड़कन, हृदय की धड़कन चलती है, वैसे ही यहाँ पर वो नाभि का धरण का गोला होता है, वो भी हृदय की तरह चलता रहता है, धक 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 करता रहता है। तो या इधर होता है या इधर होता है, तो आपको महसूस हो जाएगा। जब आपको पता नहीं चलता तो आप इसे अंगूठे की सहायता से चेक कर सकते हैं कि वो किधर हिल रही है। तो वो इधर भी सरक सकती है और वो इधर भी सरक सकती है। तो इसे सही तरीका करने का मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप जैसे बैठे हैं तो आपको सीधा उल्टे पैर, अपने दोनों पैरों को उल्टा करना है, उल्टा करके आपको बैठ जाना है। ऐसे आपको दोनों पैर उल्टे कर लिए आपने, अब आपको ऐसे बैठ गए। तब अब आपको क्या करना है, जब आपकी धरण इस तरफ हो तो आपको इस दिशा में ऐसे करना है। इस दिशा से आप अपने ऑपोजिट साइड के पैर की अंगुलियों को देखेंगे। 3 बार ऐसे करना है और 1 बार ऐसे करना है। इस दिशा से आपको अपने ऑपोजिट साइड की पैरों की अंगुलियों को देखना है, और आपको अपने हाथ सीधे रखते हुए कोशिश करनी है कि ऐसे देखा जाए। और फिर आपको अपने अंगुलियों को यहाँ पर अंगूठों को टच करना है ऐसे, और फिर इन्हें ऐसे करना है। यहाँ से आप अंगूठे की उंगलियों को हटाएंगे, फिर कोशिश करेंगे वापस उसी जगह पर लगाएं, जिससे कि नाड़ी में प्रेशर बनता है और नाड़ी हमारे शरीर में दर्द करने लगती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नाड़ी होती है जो बहुत ही प्रेशर में आ जाती है, और आपकी ये नाड़ी ठेठ यहाँ से होते हुए नाभि से टच होती है। जो नाभि से टच होती है तो आपकी यहाँ से नाड़ी जो दर्द होती है, यहाँ आप ऐसे करेंगे और यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से आपकी उंगलियों, यहाँ पे आपकी जो नस होती है, सेल होती है, वो दर्द करने लगी तो उसमें खींचा होगा, तो आपकी ये नाभि यहाँ से उसमें सारा खींचा होगा, तो आपकी यहाँ से जो सेल्स होती है वो उनमें प्रेशर पड़ेगा और वो आपके नाभि को बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी नाभि सही हो जाए। और आपको फिर ऐसे ही उल्टे पैर आपको 5 बार अपने नाक को ज़मीन पर टच करना है। 5 बार आपको इसी तरह आपके नाक को ज़मीन पर टच करना है, जिससे कि आपकी नाभि और आपके जो प्रेशर बनता है सेल्स में, आपकी पेट की नाड़ियों में, और ऐसे आप बैठोगे तो आपके पैरों की नसों में भी खिंचाव होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पेट की नाभि सही हो रही है, जिसका आप दवाई की सहायता से सही नहीं कर सकते। तो ये होता है नाभि को सही करने का घरेलू नुस्खा। ये आयुर्वेद का तरीका नहीं है, ये एक घरेलू उपाय है। आयुर्वेद में आपको कोई भी चीज़ दिखाई जाती है जिससे कि आप किसी भी तरह की दवाई बना सकते हैं। तो जो आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, एकदम शॉर्ट टिक है ये आपके नाभि और धरण को सही करने की।
तो ये था आज हमारा घरेलू उपाय जो कि आपके नाभि को बिल्कुल सही करेगा और आपको दिन में 15 मिनट प्रातःकाल आपको योग करना चाहिए। आप ओम का जाप करना चाहिए 5 मिनट तक, ताकि आपकी एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि हो। और आपको हफ्ते में 2 दिन 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, ज़्यादा नहीं तो आपको गर्म स्नान लेना चाहिए। जैसे कि बंद कमरे में या जहाँ पर आपको पसीना आए, ऐसी जगह जहाँ पर फैन नहीं चलता हो, पंखे नहीं चलते हो, आप चुपचाप मौन एकदम शांत अपने शरीर में बैठे हैं ध्यान लगा के, और आपको शरीर से पसीना निकलता है, जिससे कि आपके शरीर में पसीने की सहायता से अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये था आज हमारा ऐसा घरेलू उपाय जिससे कि आपकी नाभि और धरण को सही किया जा सके, जो कि आप टेबलेट या मेडिसिन की सहायता से नहीं होगा। साइंस में इसका किसी भी तरह से कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका ऑपरेशन ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इसका इलाज ऑपरेशन नहीं होता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगर डॉक्टर कहता है कि हम ऑपरेशन करके सही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है नाभि या धरण में, जो कि कई महीनों से, ऐसे मैंने कई ट्रीटमेंट किए हैं जो कि बड़े बड़े पोस्टों पर है, कुछ IAS जो कि कलेक्टर, उनके भी इस समस्या का समाधान मैंने किया है। ऐसे बहुत से मेरे दर्शक हैं जिनका मैंने इस समस्या का समाधान किया बहुत ही आसान तरीके से, जो कि अनेकों रुपए बर्बाद कर चुके थे। एक दर्शक को तो यहाँ तक बोल दिया कि आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा इस चीज़ का ऑपरेशन करवाने के लिए। ये रियलिटी है, आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। बस इस चीज़ को आप घरेलू उपाय से सही कर सकते हैं, जो कि डॉक्टरों की भाषा में बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इधर सिरक गया, क्योंकि डॉक्टर ऐसे मसाज नहीं किया करते। या तो चीर फाड़ करेंगे या आपको टेबलेट दे देंगे, नतीजा आपका ऑपरेशन कर देंगे बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। ये घरेलू नुस्खा है और घरेलू नुस्खे से ही तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।